आज का हमारा जो विषय रहेगा ये है अयादि संधि। कौन सी संधि रहेगी भैया जी? अयादि संधि। ठीक, अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अयवायवा। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अयवायवा। सूत्र को निकालना सीख लीजिए कि कैसे सूत्र के द्वारा संधि का निर्माण करते हैं और शब्दों का निर्माण कैसे होता है। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि सूत्र का प्रयोग करना। हम लोग अध्ययन में उदाहरण तो याद कर लेते हैं, तरीका नहीं पता होता है कि कैसे आया। देखते हैं, सूत्र पहले हम बड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। एचो आय वा या वह, ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। अब ये हमने इस अवग्रह चिन्ह को, इसको क्या बोला जाता है? अवग्रह चिन्ह। और इसकी आवृत्ति मतलब जो उच्चारण होता है वो अ होता है। ठीक, अ जो होता है ये अवग्रह चिन्ह होता है। आगे चलकर हम इसकी ही संधि आगे पढ़ेंगे भी, पूर्व रूप और रूप में इनका काम होता है। अब बात करते हैं एच की। यहाँ पर ये हमारा एच है। ठीक, एच में वर्ण कौन कौन से होते हैं अब हमें ये देखना है, तो हम अलग से लिख लेते हैं। एच में वर्ण होता है ए, ओ, आए और आओ। संधि हम कौन से लगा रहे हैं? अयादि संधि। वर्ण हमारे चार सामने आए हैं, ए है, ओ और आओ। क्या होता है? चार वर्ण हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर भी वर्ण है। इनके परिवर्तन होंगे। अगर ए है तो क्या होगा? तो हमने इसको अवग्रह को आ तो मान ही लिया था। अवग्रह को जब हम आ मान लेते हैं तो यहाँ पर हमने आ लिखा और या को आधा लिया। या को कितना लिया? तो आधा लेने के कारण या यहाँ पर हलंत हो जाएगा। और यहाँ ये जो डंडा है ये छोटा आ का बचा कि नहीं बचा? है या ना? ठीक, तो जो ये डंडा आ का बचा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी छोटा आ लिख लेते हैं और वा को भी आधा ले लेते हैं। किसको लिया? आधा, वा को। तो वा हलंत हो गया। शेष यहाँ पर इस बार क्या बचा है? बड़ा आ बचा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया। इसको हमने अवग्रह चिन्ह आ माना, आ लिख लिया हमने, या आधा लिया। जब या आधा लिया तो या हलंत हुआ। जब या हलंत हो गया तो या का आशेष बचा कि नहीं बचा? तो हमने आ को फिर लिख लिया और वा को आधा ले लिया। तो अब बड़ा वा में बड़ा का डंडा था, तो इस बार कौन बचा? बड़ा आ बचा। अब समझ में आया? जो बच रहा है बड़ा आ बचा। और फिर से हमने या को आधा लिया, या को हमने फिर से आधा ले लिया। जब फिर से या को आधा लिया तो यहाँ पर क्या बचा? बड़ा आ बचा। फिर से यहाँ पर क्या बचा? बड़ा आ बचा। और फिर से हमने वा को आधा ले लिया। ये आपको किसी किताब में ये जो तरीका होता है, ये तरीका किताब में नहीं दिया होता है, सीधे सीधे उदाहरण दिए होते हैं किताब में। ठीक है, सूत्र को कैसे निकालना है सबसे बड़ी चीज ये होती है, और ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए इस पर ध्यान देना। बार बार इस वीडियो को देखकर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या है, कैसे आया। अभी क्या होता है, अब यहाँ पर हमारे जब चार वर्ण बन जाते हैं और आगे क्या है? चार वर्ण वहां भी रखे हुए हैं। इनको क्या करते हैं? अब रख देते हैं यहाँ पर। ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आय में। तो ओ का परिवर्तन किस में होगा? अव में। आय का परिवर्तन किस में होगा? आय में। और आव का परिवर्तन किस में होगा? आव में। एक बात और देखना, सिंगल मात्रा है, ये भी सिंगल मात्रा है, तो सिंगल मात्रा में छोटा आ है, और जिन पर डबल मात्रा है उनमें बड़ा आ है। तो ये बात भी याद रखना कि सिंगल मात्रा में छोटा आ और डबल मात्रा में बड़े आ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाँ या ना? समझ में आ गया? बस इतनी चीज अब आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। अब उदाहरण जब लेंगे तब क्या करेंगे? अब हम कहेंगे कि प्रथम पद के अंत में एच होगा। प्रथम पद के अंत में एच होगा, क्योंकि कह रहा है एचो अयवायव। एच का आय आव आय और आव हो जाता है, एचो अयवायव। लेकिन कब हो जाता है? प्रथम पद में एच होगा, मतलब ए ओ अय अवर्ण होगा। इसको हम सही करके ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्रथम पद के अंत में क्या हो? ए ओ अय और अव हो, यह फर्स्ट पद के अंतर्गत होगा। धन सेकंड पद में क्या होगा? सेकंड पद में
कोई भी स्वर वर्ण होगा, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्वर वर्ण आ जाए तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ए का अय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा, अय का आय हो जाएगा और अव का आव हो जाएगा। ठीक, अब हम उदाहरण को लेते हैं। देखिए जैसे ही हम आपको उदाहरण बताएंगे तुरंत आप बता दोगे। सर स्वर यही 4 होने चाहिए या कोई भी स्वर हो? नहीं, इनका ही परिवर्तन इसमें होगा, इनके अलावा कोई वर्ण होंगे ही नहीं, क्योंकि एच कहता है एच में इसके अलावा कोई वर्ण ही नहीं होते हैं। एच एक प्रत्याहार है, एच क्या है, ये एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में इसके अलावा कोई वर्ण हो ही नहीं, होते ही नहीं है एच में। आओ अब उदाहरण देखते हैं। हमने कहा प्रथम पद के अंत में है ने और दूसरे में है अन। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पद हो गया और ये हमारा सेकंड पद हो गया। जब फर्स्ट पद और सेकंड पद दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद का क्या मिलता है, अंतिम वर्ण। तो नामे अंतिम क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ये फर्स्ट पद है हमारा, नामे अंतिम ए आ गया और इधर क्या आ गया, आ गया। ये कहाँ है, सेकंड पद में हमने कहा था कोई भी स्वर वर्ण होगा। ठीक, तो सेकंड पद में आ है। अब हमने कहा ए का परिवर्तन किसमें होगा, आय में हो जाएगा। हम साधारण सा उदाहरण इसलिए सबसे पहले उठाते हैं ताकि आप उसको बहुत प्यार से समझ लें। बन गया आय। अब क्या करते हैं, यहां पर ना जो था इसकी मात्रा तो ये हट गई क्योंकि ए यहां पर आ गया और ए का परिवर्तन आय में हो गया, तो ना स्वभाव से क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। भाई जैसे ही व्यंजन से स्वर निकलेगा व्यंजन हलंत हो जाएगा। अब क्या होता है, आगमन इसकी जगह पर ये जो मात्रा थी, मात्रा किस में परिवर्तित हो गई, आय में परिवर्तित हो गई और शेष इधर क्या है, अन है। नहीं नहीं नहीं, ये अन पूरा आएगा, इसका परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं। भाई एचो आया हुआ, एच का परिवर्तन आय अब आय और आव में हुआ है, न कि स्वर वर्ण का। दूसरे पद में जो भी स्वर वर्ण पड़ा है उसका परिवर्तन किसी में भी नहीं हुआ है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। स्पष्ट हुई बात इतनी। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये पद मिला, अब हमको व्याकरणानुसार इसको एक में मिलाना है। हाँ, ना हलंत है, ये व्यंजन है, व्यंजन का हलंत हटेगा और स्वर का रूप घट जाएगा क्योंकि छोटा आ है तो मात्रा लगेगी नहीं। फिर इधर क्या है, है, या का हलंत हटेगा और रूप घट जाएगा क्योंकि वो भी छोटा आ था तो मात्रा कोई नहीं लगेगी। इनको हम पास पास रख देंगे, किसका कर तो क्या बनेगा, नयन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बनाते कैसे हैं। आओ अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमने कहा हरे धन ए, दूसरा उदाहरण हमने लिया हरे धन ए। अब देखना एक बात है, मजेदार बात, पता क्या है, यहां पर a प्लस ए दोनों तरफ ए ही आया। भाई ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, हमने लगाया ब्रैकेट हल करने के लिए। तो प्रथम पद से हमने क्या निकाला, ए, और द्वितीय पद से क्या निकाला, ए निकाला। तो क्या आकाश अवर्ण दीर्घा वाला लगेगा इसमें, काहे लगेगा, आकाश अवर्ण दीर्घा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसमें अक के समान वर्ण होने चाहिए। समान वर्ण तो यहां पर है लेकिन अक के समान नहीं है। सूत्र पर ध्यान दिया करो, सूत्र ने कहा था अकह सवर्ण दीर्घा, और अकह में जो वर्ण होते हैं, भाई सूत्र कह रहा था अकह सवर्ण दीर्घा, तो अक के समान दीर्घ हो जाएगा, अन्य किसी के समान पड़े तो दीर्घ नहीं होगा। तो अक में वर्ण कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री और ली। 5 वर्ण होते हैं आकाश वर्ण दीर्घा के अंतर्गत, ए होता ही नहीं है। जब ए होता नहीं है तो भले ए और ए आया लेकिन दीर्घ नहीं होगा। हर सूत्र का अपना एक क्राइटेरिया है, उसी के अंतर्गत वो काम करेगा। अगर ये सर अक वाले आ जाए तो हो जाएगा, है तो ये वाले आ जाए दीर्घ हो जाएगा। हाँ, तब दीर्घ होगा। इनके अलावा अगर आता है तो दीर्घ नहीं होगा। अब ए और ए आया, लेकिन भाई स्थिति जो हमने बताई थी वो तो सत्य है। यहां पर हमने कहा था प्रथम पद में क्या होगा, ये होगा ए ओ आय औ हो और दूसरे में कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए का आय हो जाता है। अब इधर भी कोई भी स्वर वर्ण आ गया तो हम कहते हैं भले ही समान आ गया तो हमें फर्क क्या पड़ता है, लेकिन ए का परिवर्तन किस में होगा,
आय में ही होगा। क्लियर हुई बात इतनी? पर सूत्र के आधार पर चलना है, अपना दिमाग लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो सूत्र कह रहा है वैसा करते जाओ। अब क्या करना है, यहां पर हमारा बचा क्या, हर हलंत बचा या नहीं? क्या बचेगा? हर हलंत बचा। आगमन किसका होगा? आय का, या भी हलंत है। और शेष इधर क्या बचा? ए बचा। हलंत हटेगा और इसका रूप घट जाएगा, क्योंकि छोटा आय मात्रा नहीं लगेगी। अब हलंत हटा, रूप हटा, लेकिन ए है तो ए की तो मात्रा लगेगी। रूप क्या बनेगा? हराए। क्या रूप बनेगा? हराए रूप बनेगा। कोई समस्या तो नहीं है? अब देखो, फले धन इच्छा, अभी ए था, अब देखो ए का ही उदाहरण। हमने कहा फले धन इच्छा, कैसे बनेगा? बना पा रहे हो? आओ, बहुत आसान है। इधर क्या है? ए है। धन इधर क्या है? ई। ए का परिवर्तन किसमें? ई में, मतलब आय में हो जाएगा। ए का परिवर्तन आय में ही होगा। परिवर्तन हमेशा वही रहेगा, वर्ण कोई भी पढ़े। उधर ए पढ़ रहा था तब भी आय हो रहा था, इधर ई पढ़ा है तब भी आय ही होगा। दूसरे से मतलब है क्या है, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए। ठीक, अब यहां पर हमारा बचा क्या? हलंत बचा। ठीक, आगमन किसका हुआ? आय का हो गया। शेष क्या है? इच्छा है। फल का हलंत हटेगा और आ का रूप घट जाएगा, छोटा आ है, मात्रा नहीं लगेगी। या का हलंत हटेगा, लेकिन छोटी ही है, छोटी की मात्रा लगेगी। अब किस पर लगेगी? या पर। क्या बनेगा? फल इच्छा बनेगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक, आओ वो का उदाहरण देखते हैं। भानोधन इह, भानोधन इह क्या बनेगा? भानु, देखो वही चीज सही है कि आप अगर इस जिस समय पर हम समझा रहे हैं उस समय पर लिखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, है ना? इसको समझो, वीडियो बन ही रहा है, बात सही है बिल्कुल, और उसको देख कर अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा आपका डबल। 2 बार, एक बार क्लास में पढ़ रहे हो, एक बार वीडियो देख लोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप अब क्या करो, बाकी आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो। ब्रैकेट लगाया हमने, इधर क्या निकाला? ओ। अब आप ए निकाल रहे हो, बस यही गड़बड़ है, क्योंकि आपका दिमाग तो है लिखने पर। इधर क्या निकलेगा? इस बार ओ निकलेगा। ए कहाँ है? ओ है। अब इधर क्या है? ई है। अब ओ का परिवर्तन किस में होगा? ओ का परिवर्तन अव में होगा। किसमें होगा? अब ब्रैकेट बंद। बचा क्या यहाँ पर? भान का ना हलंत, भान का ना हलंत बचा। आगमन किसका हुआ? ओ की जगह पर अब का आगमन। शेष का बचा? यह बचा। हलंत हटेगा, छोटा आ है, रूप घट जाएगा। अब हलंत हटेगा, छोटी ही है, रूप घटेगा और मात्रा लगेगी। क्या बनेगा? मानवी है बन जाएगा। क्या प्रश्न है? अरे सर, एक पूछ रहे थे कि YouTube पे लाइव नहीं हो सकता है, वही बता रहा था। हाँ, तो स्क्रीन लगती है, तो भानवी है हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से और उदाहरण को हम बताते हैं, जैसे पोधन इत्र। पोधन इत्र क्या बनेगा? पवित्र बन जाएगा। कैसे बनता है पवित्र? आओ अब हम फिर से देखते हैं। पोधन इत्र से पवित्र बनेगा। कैसे पवित्र बनेगा? इत्र, और ये बहुत बार पूछा गया है, कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या निकाला हमने? ओ। धन इधर क्या है? ई। ओ का परिवर्तन अब में, अब में। ठीक, यहाँ क्या बचा? पहला। आगमन किसका होगा? ओ की जगह पर अब का हो गया, क्योंकि वो का अब में परिवर्तन हुआ। और शेष क्या है? इत्र। हलंत आकार रूप, हलंत रूप, मात्रा पवित्र। समझ में आ गया? अब एक और है वटो वृक्ष, बहुत पूछा जाता है। आपसे प्रश्न करेगा कि वट वृक्ष में कौन सी संधि है? क्या कहेगा? वट वृक्ष में कौन सी संधि है? तो वट वृक्ष में कौन सी संधि रहेगी? हयादी संधि। कैसे रहेगी?
ये तो बड़ा अटपटा है, कहीं कुछ लग ही नहीं रहा। आओ देखते हैं। हमको शुद्ध वर्णों का, शुद्ध अक्षरों का, शुद्ध शब्द का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर वर्ण होगा वटो धन वृक्ष। इसको आप तोड़ ही नहीं पाओगे अगर दे दिया जाए। सबसे मस्त उदाहरण है ये। इसको तोड़ना बहुत कठिन रहता है, इसको कैसे तोड़ोगे? वटो धन वृक्ष। आओ कैसे? हमने कहा यहाँ पर क्या है? ओ। क्या है यहाँ पर? ओ यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? आगे क्या है? री है। ठीक, तो ओ का परिवर्तन किसमें होगा भाई? ओ का परिवर्तन किसमें होगा? अब में होगा। ओ का परिवर्तन अब में होगा। इसको बहुत ध्यान से नहीं समझोगे तो तुम्हारा दिल अब भी नहीं स्वीकार करेगा कि है क्या, मन मान नहीं रहा होगा। ये ऐसा अब पूछा खूब जाता है। अब इसमें 99% बच्चा गलत करके आता है इस उदाहरण में। आओ वटो धन वृक्ष। अब यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर वट में टा हलंत बचा। कहो हाँ। आगे क्या आया? अब आया। शेष क्या है? वृक्ष। ठीक, हलंत हटा, छोटा आ है, रू घट जाए, हलंत। अब ये तो मात्रा लगेगी ना री की। और री की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे होता है, इतनी मात्रा लगती है। मात्रा लगा दो यहाँ पर। अब इसको पास पास कर दो, क्या बन जाएगा? वट वृक्ष। अब समझ में आ गया? शब्द जो अगर दे दिया जाए तो तोड़ना और जोड़ना दोनों कठिन प्रक्रियाएं हैं, दोनों कठिन प्रक्रियाएं हैं। इसलिए इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करते हैं। ओ के उदाहरण हो गया, बहुत बढ़िया सा उदाहरण। नय धन अक। को पता होगा आपको क्या बनेगा? नैना। देख लो। ने धन अन, नयन। और हमने अभी क्या बताया है? ने धन आविक। आविक तो नहीं था। हाँ, नय धन अक। नय धन अक। बहुत सरल सा उदाहरण है, सरल से कठिन की ओर चलते हैं। इसमें क्या? प्रथम पद में आय है। इस बार अब आय आ रहा है। देखो, दो वर्ण हमने पार कर लिया, तीसरे पर आ गए। अब इधर क्या है? आय का क्या बन जाएगा? इस बार आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। अब यहाँ पर क्या होता है? ना हलंत बचा। आगमन किसका? आय का हुआ। शेष क्या है? अक है। ना का अलंत हटेगा, रूप तो घटेगा, लेकिन इस बार बड़ा है, बढ़ जाके छोटा है, केवल घटेगा। तो क्या बनेगा? नायक बनेगा। ठीक, अब आय के उदाहरण में थोड़ा सा और हम बढ़िया सा ले ले। हमने कहा तस्यै धन इदम। तस्यै धन इदम। तस्यै धन इदम क्या बनेगा? अब देखिए, इधर क्या है? आय। धन इधर क्या है? ई। आय का क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय। यहाँ पर बचा क्या? तस्य में या हलन। आगमन किसका हुआ? आय का। आय। शेष क्या है? इदम। हलंत हटा, बड़ा आ है, रूप घटेगा और मात्रा लग जाएगी। या का हलंत हटेगा और छोटी ही है, मात्रा बढ़ जाएगी। तो क्या बनेगा? तस्याइदम। ठीक है। इसी तरह से सरल उदाहरण है पौधन अन। पवन। ऐसे ही बोलो। पौधन पावन। अन। पावन। आओ है, आओ का क्या बनेगा? आव बनेगा। भाई प्रथम पद में आओ, धन इधर क्या है? आ। आओ का बनेगा? अब नहीं, आव बनेगा। आओ हमने कहा था डबल मात्रा में बड़ा आ। क्या बनेगा? आव। अब इधर क्या होता है? पाहलन। आगमन किसका? आव। शेष क्या है? अन। हलंत हटा, रूप घटा, मात्रा बढ़ी। हलंत हटा, रूप घटा, क्या बना? पावन।
क्या बनेगा? पावन। पावन बनेगा। तो उल्टा सीधा क्यों बना रहे हो? पावन बनेगा। ठीक, एक उदाहरण और आओ का देखते हैं, बढ़िया सा थोड़ा सा। नरव धन उदारव, नरव धन उदारव, क्या होगा? नरव उदारव, इधर क्या है? आओ। धन इधर क्या है? ऊ। आओ का क्या बनेगा? आओ। आओ का क्या बनेगा? हैं? आ। देखो क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अर्थ तुम्हें पता है कि नहीं पता, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए नियम, नियम से मत हटो। अब यहाँ पर क्या बचा? नरहरण। आगमन किसका हुआ? आव, सॉरी, आव का आगमन हुआ, आव का। शेष क्या बचा? उदारव। ठीक, हलंत हटा, रूप घटा, मात्रा लग गई। क्यों? बड़ा आ था। अब हलंत हटेगा, रूप घटेगा, छोटा ऊ था, मात्रा लगा दो। नरा बुदारव, क्या बना? नरा बुदारव। रवाव धन उदिते, बनाओ जरा क्या बनेगा, और बनाकर कमेंट करो। क्या मैंने बोला है? नरव नहीं, क्या उदाहरण है? रवाव उदिते, हाँ, रवाव धन उदिते, इसका सही संधि पद क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग।